नहीं कि हम बहुत जल्द महाराष्ट्र स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से भी मीटिंग लेने वाले हैं। ओके। हमें नेताओं ने कई बार ये आश्वासन दिया है कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से बहुत जल्दी हटेगा, पर वो आश्वासन लगता है एक लॉलीपॉप ही बन के रह गया है कि अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाया नहीं गया तो हम डेफिनेटली हाईकोर्ट जाएंगे इसके। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट मोनीश भाटिया जी के साथ, जो लीगल सेल के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और हाल ही में अभी इन्होंने 30 जून को उन्होंने कैंप रखा है। जिन जिन लोगों को जस्टिस लेने में तकलीफ हो रही है, यानी जो वकीलों की जो फीस का जो बोझ, जो शहर की आम जनता, कुछ लोग जो नहीं संभाल पाते हैं, जिसके कारण उनको जस्टिस मिलने में तकलीफ हो रही है, उसी चीज़ को लेके मोनीश भाटिया जी ने और उनकी टीम ने मिलके 30 जून को एक कार्यक्रम रखा है, कैंप रखा है भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के कार्यालय में। तो पूछना चाहूँगा कि मोनीश जी के अक्सर आरोप लगते रहा है जितने भी एडवोकेट्स हैं कि खाली ऑफिस में बैठ के खाली फीस ली जाती है, काम तो होता नहीं है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। जैकी जी, जैसे कि आपने कहा कि ये आरोप लगते आते हैं कि एक वकील, एक अधिवक्ता अपनी ऑफिस पे रह के आपसे हजारों लाखों रुपए फीस ले लेता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक अधिवक्ता आपसे कोई फीस लेता है ना, तो वो अपने समय और ज्ञान की फीस लेता है आपसे। ये कोई अन्य व्यवसाय की तरह नहीं है जहाँ पर आपने कोई सामान खरीदा और मुनाफे में बेच के आपने अपना घर चलाया। एक अधिवक्ता अपनी उम्र के कई वर्ष अपने ज्ञान को बढ़ाने में और इस मुकाम पे पहुँचने में लगा देता है। तो जिस तरीके से आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप अपने व्यवसाय से अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करें, उसी तरह एक वकील के ऊपर भी वो जिम्मेदारी है, एक अधिवक्ता के ऊपर भी वो जिम्मेदारी है कि वो अपना समय देकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए। तो वो जो आपको फीस चार्ज करता है वो अपने समय और ज्ञान की है, जिसकी तुलना आप कभी नहीं कर सकते। रही बात, जैसे कि आपने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि आजकल न्याय खरीदा जाता है, मिलता नहीं है। सही है। देखिए जैकी जी, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए। न्याय व्यवस्था लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ है जिसमें अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी राज्य सुखी राज्य नहीं बन सकता, एक विकसित राज्य नहीं बन सकता। एक राज्य को विकसित राज्य बनने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहां पे न्याय व्यवस्था प्रॉपर हो। सही। और वहां के लोगों का अपना न्याय व्यवस्था में पूरी तरीके से विश्वास हो। अगर लोगों के मन में ये असमंजस होगा, ये विडंबना होगी कि हम फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो ये पूरे की पूरे राज्य के लिए खतरनाक है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उल्लासनगर जिला की तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ये चीज़ को क्लियर होते हुए, लेकिन पर एक छोटी कोशिश हम आज कर सकते हैं कि 30 जून दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जो लीगल सेल की हमारी टीम है, जिसके अंदर हम लोग 18 एडवोकेट्स हैं, ये सब आपके साथ मौजूद रहेंगे
और आपको अगर किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो आपकी संपत्ति से रिलेटेड समस्या हो, लोन से रिलेटेड कोई समस्या हो, या कोई क्रिमिनल मैटर हो जहाँ पे आपको लीगल एडवाइस चाहिए बट आप नहीं ले पा रहे, तो हमारी पूरी टीम आपको निशुल्क वो कानूनन सलाह देने के लिए आपके साथ मौजूद रहेगी। देखिए, कहते हैं कि लड़ाई लड़ना तब आसान हो जाता है जब आपको उस लड़ाई का तरीका पता हो। जब आपको समाधान पता हो तो आप वो लड़ाई इजी लड़ सकते हो। तो वो समाधान भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल आपको देगा। एक मुझे बताइए कि उल्लासनगर शहर के अंदर अमूमन देखा गया है कि भाई क्राइम का रेशो थोड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आप भी कोर्ट जाते हैं रोज़, आपके जो 18 आपके जो सपोर्टिंग फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो भी रोज़ कोर्ट जाते हैं। तो उल्लासनगर के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो किस प्रकार के केसेस होते हैं? देखिए, क्राइम की आपने बात की, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको आज जो उल्लासनगर में एक बड़ी समस्या हम देख रहे हैं ना, वो डिवोर्सेस की देख रहे हैं। अच्छा। आजकल बहुत ऐसे यंग कपल्स हैं जो डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट, लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से बहुत जल्दी शादियां टूट रही है। तो अगर आप कहेंगे कि उल्लासनगर में आज अगर सबसे ज़्यादा केसेस है तो वो डिवोर्स के हो रहे हैं। डिवोर्स के, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए। हम ये चाहते हैं कि मैरिज काउंसलिंग को उल्लासनगर में बढ़ावा दिया जाए, जिससे ये जो समस्या है, देखिए, हम हिंदुस्तान एक सभ्य देश कहा जाता है। हम अभी सभ्यता को भूलकर डिवोर्स की तरफ चल रहे हैं। हमारी सभ्यता नहीं है डिवोर्स। आजकल लोग डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट्स और सोशल मीडिया की वजह से बहुत जल्दी डिवोर्स ले रहे हैं। देखिए, इसके अंदर ये भी एक बात नज़र आती है कि जब डिवोर्स होते हैं, सही बात है कि उल्लासनगर में मैक्सिमम डिवोर्स के केसेस ज़्यादा है। उनका सबसे बड़ा जो आपने कहा कि भाई दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना होने के कारण, उसमें एक सबसे बड़ा ये भी कारण है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। देखिए, ये देखा गया है पिछले कुछ टाइम में कि जब से सोशल मीडिया बढ़ा है, ये चीज़ें बहुत आम हो गई है। आप देखेंगे हर घर में आज वो सिचुएशन हो रही है कि इतना इजी एक्सेस मिल गया है सबको एक दूसरे के कांटेक्ट में आने का कि वो फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, जो कि सही नहीं है। आज हम फिर से वही कहूँगा कि हम अपनी सभ्यता भूलकर वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को संभलना पड़ेगा। सही, संभलना पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि उल्लासनगर के अंदर आप 5वें परिसर में हो, तो 5वें परिसर में हमने एक मुद्दा उठाया था कि डंपिंग ग्राउंड, और डंपिंग ग्राउंड को लेके जो उल्लासनगर में खास करके 5 नंबर के परिसर के लोग, उसके अंदर भी खास करके बच्चे और बुजुर्ग लोग को जो भुगतना पड़ रहा है, जब ये डंपिंग ग्राउंड में जब आग लगा के उस धुएं को उठाया जाता है कचरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब वो जब धुआं उठता है, जब उसके कारण जो लोगों को जो अस्थमा की जो तकलीफ होती है, बुजुर्ग को, बच्चों को, अक्सर मैंने 5 नंबर परिसर में लोगों को डॉक्टर के पास लाइन लगती थी, तो डॉक्टरों का भी वही कहना है कि अस्थमा। आप इस विषय को क्या कहेंगे? आपकी भारतीय ने क्या करी इस विषय के ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे काम कर रही है। उसके अलावा मैं काफ़ी और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें से एक का मैं नाम लूँगा, एक का नाम मात्र मैं लूँगा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। हाँ, मनीष ठाकुर जी हैं हमारे साथ। हाँ, उनके तरफ से हम ये लड़ाई काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। हाँ, और इतना ही नहीं कि हम बहुत जल्द महाराष्ट्र स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से भी मीटिंग लेने वाले हैं। ओके। हमें नेताओं ने कई बार ये आश्वासन दिया है कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से बहुत जल्दी हटेगा, पर वो आश्वासन लगता है एक लॉलीपॉप ही बन के रह गया है। तो अब हमारी ये संस्था बहुत जल्द कोर्ट का रास्ता लेने वाली है कि अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाया नहीं गया तो हम डेफिनेटली हाई कोर्ट जाएंगे। इसलिए ऐसे लग रहा है कि शहर के नेता और महानगर पालिका के अधिकारी इस मसले को सुलझाना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि जो उल्लासनगर में 5 नंबर, खास करके 5वें परिसर के जो लोग हैं, मनपा को और यहाँ के नेताओं को, कि ये पब्लिक नहीं है, ये तो गाजर मूली है।
जिस प्रकार से लोगों को दुख दिया जा रहा है, और जब चुनाव लगा तब चुनाव में हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं कि हमें वोट करें। तो डंपिंग हाउस जब तक नहीं हटेगा तब तक कोई भी चुनाव हो, चाहे अभी तो लोकसभा तो हो गया, अभी विधानसभा या महानगर पालिका, एक ही चीज, नो डंपिंग ग्राउंड, नो वोट। सीधी बात। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए जैकी जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उल्लासनगर शहर को 3 अलग अलग आमदार हैं, जिसके कारण उल्लासनगर की विधानसभा के जो आमदार हैं वो सिर्फ 1, 2, 3 नंबर तक सीमित रह जाते हैं। कल्याण के आमदार उल्लासनगर 4 में आ जाते हैं, बिल्कुल, और अंबरनाथ के आमदार को उल्लासनगर 5 दिया जाता है। 5% दिया है, बराबर। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये देखा गया है काफ़ी लंबे टाइम से कि उल्लासनगर 5 की जनता को अनाथ समझा गया है। बिल्कुल। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिए, उसका उतना फोकस 5 नंबर पर कभी नहीं रहा है जितना 1, 2, 3 नंबर पर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई बार पार्टीज का भी मनोबल और ध्यान सिर्फ उस विधायक की एरिया में ही रह जाता है। तो 5 नंबर की एरिया आप काफ़ी टाइम से देखेंगे कि सफ़र कर रही है हर चीज़ों में। सही आपकी बात। आज हम यहाँ पर बैठे इस मंच से भी मैं हर पार्टी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चुनाव में आगे बढ़ना है तो 4 नंबर और 5 नंबर के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद कीजिए। बहुत अच्छा लगा आज मोनी जी से बात करते। सही बात है कि अगर आपको अगर नेता बनने का शौक है तो पहले लोगों की सेवा करना सीखिए। और जो सौतेला व्यवहार जो अक्सर जो 4 और 5 नंबर के साथ में सभी पार्टियां करती है, सभी, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी पार्टियों जो कर रही है वो करना बंद करें। जो आने वाले चुनाव के अंदर नोटा नहीं, इसके आगे क्या चीज़ होती है वो भी जो लोगों का आक्रोश है वो आपको झेलना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।